Morning 8th class. Today we are going to read our 5th chapter biodiversity. हमारे नेचर के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं वो हमें लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाते हैं। काफ़ी सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं और सोर्सेस या फिर रिवेन्यू करने के लिए सेटलमेंट्स हैं, वो सब के सब इन फॉरेस्ट के सराउंडिंग घूमते हैं। ये हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट हमें कितनी ही चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हमारे लिए फूड है, टिम्बर है, या फिर कई सारे जानवरों के लिए हैबिटेट्स होते हैं। एक एरिया के अंदर यदि फॉरेस्ट हैं तो वो एरिया काफ़ी डेवलप्ड माना जाता है। ये फॉरेस्ट हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। हमारे हिमालय से लेकर के और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ तक जितने भी फॉरेस्ट्स आते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और ये सब हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रखते हैं, उसको काफ़ी डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन सब को मैनेज रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए नेचर को मैनेज करने की फेमस रोल प्ले करते हैं। तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो अलग अलग एरियाज़ में रहती हैं। इन प्लांट्स और एनिमल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वहाँ के रीज़न जहाँ पर वो रह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की होती हैं। डिफरेंट स्पीसीज़ और एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी का एरिया कहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाने वाली सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट्स को वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और इस एरिया को बायोडाइवर्सिटी का एरिया कहते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लांट्स की 2,50,000 स्पीसीज़ हैं, और एनिमल्स भी काफ़ी बड़े लेवल पर पाए जाते हैं। बट हमारे इंडिया के अंदर ही, अकेले इंडिया के अंदर 45,000 स्पीसीज़ प्लांट्स की पाई जाती हैं, और ये एक काफ़ी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को लीड करती हैं। वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से हमारे इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है ये काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी ग्रेटर है। आज हम इसी अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में देखेंगे। हमारी सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण से बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और ये लॉस हो रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण, क्योंकि हम लोग जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन के कुछ रीज़न्स हैं और इसके क्या क्या कॉजेस हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए प्लांट या फिर कैटल्स को ग्रासिंग करने के लिए फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, फॉरेस्ट को हटा रहे हैं वहाँ से। हमारे फ्यूल के लिए जितनी वुड रिक्वायर्ड होती है या टिम्बर के लिए जितनी वुड चाहिए हमें, क्रेट्स के लिए, पेपर बनाने के लिए, न्यूज़ प्रिंट्स के लिए, टैटर बोर्ड्स के लिए या मेडिसिन्स के लिए भी हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करवा रहे हैं। ह्यूमन और उनके पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ह्यूमन को रहने के लिए और अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए जितनी थिंग्स चाहिए, उनमें जितनी वुड की लकड़ियों की ज़रूरत है उस सब के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो हमारे लिए ही बहुत हानिकारक होता है। कुछ लोग सिर्फ पैसे के लालच के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ऑयल और
कोयला वैसे तो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे दबा हुआ पाया जाता है, बट जब पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ साथ लोग कुछ ग्रीडी हो रहे हैं और उनको ज़्यादा कोयले की या फिर ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट कर और उनको जला करके लकड़ियों को कोल में चेंज कर लेते हैं और वहाँ पर जितने भी ऑयल सेक्रेट करने वाले प्लांट्स हैं